राजद वाला, कांग्रेस वाला, वीआईपी वाला, भाजपा वाला, सारे लोग उसको पता चल गया है कि तांती ततवा जो हमारा गुलाम था वो हमारे हाथ से निकल गया है। ये कहा था कि तांती ततवा के बिना इस बार कोई सीएम नहीं बन पाएगा। हमारे बच्चों को आरक्षण दो, आईपी गुप्ता दौड़ा हुआ चला आएगा तुम्हारे पास। आरक्षण नहीं देगा तो आईपी गुप्ता अपना गर्दन कटा लेगा, तुम्हारे तरफ ताकेगा भी नहीं किसी भी कीमत पे। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले देखिए इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की तरफ से लगातार बिहार में चुनावी सभाएं की जा रही है। देखिए किस तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता भागलपुर पहुंचे थे और भागलपुर के नवगछिया में किस तरीके से हजारों की संख्या में जो भीड़ थी वो आईपी गुप्ता को सुनने आई थी। किस तरीके से देखिए मन से आईपी गुप्ता दहाड़ रहे कि यदि आरक्षण नहीं मिला तो कुर्सी तक हिला देंगे। किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर आईपी गुप्ता भड़क रहे हैं। सुनिए उनकी बात। आता है जैसे लगता है किसी ने बिरनी के खोता में ढेला मार दिया है, जिधर जा रहा है सड़क जाम कर दे रहा है। अभी हम रैली करते हैं, 5000 से ज्यादा रैलियां हुआ है, छोटा बड़ी। आज भी मैंने देखा 2000 बाइक, नहीं 2000 बाइक है। जब मेरी गाड़ी देखा तो 5 गो मेरे सामने, 20 गो वहां, 100 वहां, 10 गो यहाँ। अभी तक रैलियां करने भी नहीं सीखे। एक लड़का बोले अरे जवानी तोरा चढ़ा के ना, बोला हाँ सर जवानी चढ़ गया मेरा। के लिए एक्सीलेटर हुआ, मैं दम काहे न रे, काहे ने जवानी चढ़ा तो एक्सीलेटर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। एक्सीलेटर बढ़ गया मेरे बोलने से, इसका मतलब क्या हुआ? जवान हो, रैली में आ रहे हो, लेकिन यहां से अभी तक आंदोलन के लिए तैयार नहीं हुआ है। तो अगर 2000 बाइक है, एक आदमी जो जा रहा है 2000 बाइक एक साथ चलेगा तो लगेगा ना कि ततवा पगलाई गया, लगेगा क्या ना? बोल रहे तेज चला तो ततवा से मुड़ के देखते हैं सर, फिर देखो 2 किलोमीटर चला स्पीड में, फिर ऐसे हो गया। यही हाल है ना, खाली भागलपुर का नहीं हाल है। जमुई को छोड़ दो, बाकी हर जगह यही है। जमुई में क्यों? कि वहां उस धरती पे आईपी गुप्ता ने पैदा लिया है। जो पीछे चलता है जमुई वाला लड़का ततवा, उसको अपना घर बुलाता हूं और उसके चुच्चड़ पे 10 लाठी मारता हूं कि तुम ततवा के लायक नहीं, चल निकल। वो लाठी खाता है, कहता सर चाबी दीजिए, 10 लाठी मारे ना, चाबी लाइए। 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जमुई के चक्कर लगाता है, फिर वापस आता है कि सर ये पहले लाठी काहे न मारे, हम पहले से चला। इसलिए दुश्मन, आज तुम्हारे दुश्मन बड़े बड़े हो गए। आज भाजपा वाला, जदयू वाला, राजद वाला, कांग्रेस वाला, वीआईपी वाला, भाजपा वाला, सारे लोग उसको पता चल गया है कि तांती ततवा जो हमारा गुलाम था वो हमारे हाथ से निकल गया है। क्यों निकल गया? क्यों निकल गया? हमारे समाज में भी कुछ पॉलिटिकल लीडर कहते थे अपने को जयचंद थे, हम लोगों ने उन जयचंदों के पैर काटे हैं। इस आंदोलन ने हमारे समाज के जो कैंसर हो गया था, उंगली में कैंसर हो जाएगा तो हाथ को काटोगे कि क्या करोगे? काटेंगे ना। अब वो जो दरबारी नेता थे राजद में, भज्जू में, जदयू में, कहते हैं चल 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 चल, आपको तांती ततवा तुम्हारा बात नहीं मानता है, वो तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हो गया, तुम निकल हमारे दरवाजे से निकल। आप कहता देख कैप जो कहता है आप तांती हैं, आईपी गुप्ता जानते हैं हमारे, ए भैया तू मंदिर आओ, तू मंदिर आओ। कैसे हुआ कि अगर मैंने कहा था कि गांधी मैदान को छोटा करूंगा, जेपी आंदोलन को छोटा करूंगा, करके दिखा दिया कि नहीं हुआ कि नहीं? तो हमने कहा
हमने कहा था हमने कहा था कि आरक्षण वापस लेकर आऊंगा। जब मैंने कहा था क्या गांधी मैदान छोटा करूंगा तो नहीं आया, समझ में नहीं आया था लोगों को, लेकिन गांधी मैदान छोटा कर दिए। मैंने दो चीज और कहा था। ये कहा था कि तांती तत्वा के बिना इस बार कोई सीएम नहीं बन पाएगा। इसका मतलब तुम लोगों को जो लोग ताली बजाया उसको तो भरोसा था कि हमरा वोटा के बिना नहीं बनेगा। इसमें कुछ लोग नहीं बजाया, इसका मतलब भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद वाला लोग हो क्या तुम? अरे ताली बना जोर से बजाओ कि मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी को पता चले कि ये ढोलबज्जा गांव के हाई स्कूल के मैदान में अभी कुछ बूढ़ा ऐसा भी है जरा कतनो कहोगे वो नहीं मानेगा भाई। वो बोलेगा रे भैया वीडियो बनब कर है, हमें देखिए भाजपा वाला और तलिया बजा दे तो बोलते भाजपा वाला कि काहे बजे लो तो ना, लेकिन उनका ही बात पता नहीं, वो कर पुतवो है घर में है कि ना। वो बोलता है हो भीड़ है भागलपुर में, और तुमको ये भी पता है कि जितना भागलपुर का नेता है सब खाली हमारा वोट से जीतता है, तांती तत्वा वोट से जीतता है। और एक भी नेता चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, जदयू का हो, एक भी भाजपा का नेता विधानसभा में कहीं तांती तत्वा का आरक्षण का उठाया है? नहीं उठाया है। तो हम लोग भूल जाएंगे? हम बोले रे भाई भाजपा वाला हमारे घर पे आता है, जदयू वाला आता, बोले गुप्ता जी क्या आरक्षण करे रे, मंत्री बनिए, एमएलए बनिए, आइए हमारे साथ। हमने कहा कि कोई माँ आती है भीड़ में, गले से सीना लगाती, कहते रे बेटा हम मर जेबो बेटा, 10 बरस होकर पहले आरक्षण में लाई दियो, उसको क्या जवाब देंगे उसको? ये जो एमपी एमएलए बना हुआ है तत्वा के वोट से, इस बार उसका कुर्सी हम लोग खिसका देंगे कि नहीं? भागलपुर वाला खिसका देंगे ना। और क्या कहता है कि अगर आरजेडी को वोट दे दोगे इंडिया गठबंधन के तो जंगल राज आएगा, यानी जंगल राज मतलब जदब्बा सब पीटेगा, ऐसा बोलता है सब। जादव गुस्सा उधर आरजेडी दे नहीं जो जादव लोग जमीन में हड़े बोलता है ना ऐसा। तो ये है डर से हम लोग दे देंगे वोट जदयू और भाजपा के। तो जब हम इस डर से वोट देते हैं भाजपा जदयू के, तो ओकर जो एमएलए है जदयू भाजपा वाला, आपका जमीन जो ज्यादा हड़पा है उसको बचाने के लिए आता है कि नहीं? आता है? नहीं आता है। इसलिए वो चाहता है कि ज्यादा लोग और पीटे और जमीन हड़पे, ताकि आप डरे रहिए और वोट उसको देते रहिए। यही कहता है ना वो। और थानवा में क्या देता है एमएलए आपका, एमपी जारे तत्वा लोग है, सुन लीजिए, लेकिन काम नहीं करना है, कहता है कि नहीं? इससे अच्छा हम लोग आरजेडी वाले को वोट देते और कहते विधायक जी बड़ा ज्यादा विधायक हो, हम वोट दिए और हमको मारता है तुम्हारा जात के लोग, इतना तो कह सकते थे कि नहीं? ए भाई हल्ला नहीं। मैं कहता हूं अगर यादव एक लाठी मारता है और भूमिहार, राजपूत, कुर्मी, कोयरी, तत्वा जो भी जात तुमको मारता है, इसलिए मारता है कि तुम मार खाते हो। जब तक मार खाओगे तब तक वो सारी दबंग जातियां तुमको मारता रहेगा। नहीं, अगर एक लाठी मारे
अगर तुम्हारा लाठी नहीं है, नहीं लाठी मार सकते तो उसका गर्दन में अपना दांत फंसा दो, मार खाते रहो लेकिन गर्दन काट लो। अरे मारवे करेगा तो पेट में दांत काटो, हाथ में काटो, लेकिन काटो, मारना सीखो। जब तक मारना नहीं सीखोगे लोग तुम्हें मारता रहेगा। हम लोग मार खाते रहे, अब वो लोग नैरेटिव सेट करता रहा। अभी क्या बोलता है मालूम है? कि आईपी गुप्ता के 2 सीट दे दो, 3 सीट दे दो। इसका मतलब समझता है? पहले जो उसके पास हमारा जाति के नेता था ना, कहते बाबू हमरा कैसे मेंबरों बना दे, हमारा चेयरमैनों बना दे। तो वही आईपी गुप्ता को समझ के रखा है। कुशवाहा का 10 नेता 20 नेता ओकरा लेकिन चाहिए 20-25 सीट। नहीं, सानी समाज के मंत्री है, एमएलए है, सब कुछ है, उसको चाहिए 60 सीट। पासवान भाई को 50 बरस से राजनीति कर रहा है, ढेर मंत्री बना है, उसको चाहिए 30 सीट। मांझी जी को चाहिए 12 सीट, ढेर सारा मंत्री मुख्यमंत्री भी बन गए वो लोग। तत्वा इसका मतलब हुआ कि मांझी जी का 10 मंत्री है, विधायक है, तो उसका वोट बटेगा कि नहीं? उसी तरह पासवान जी का वोट बटेगा कि नहीं? साहनी जी का वोट बटेगा कि नहीं? कुशवाहा का बटेगा कि नहीं बटेगा? तत्वा का वोट बटेगा, इस बार बटेगा। नहीं बटेगा तो हमको ज्यादा सीट चाहिए कि नहीं चाहिए? ये बात उनको समझ में नहीं आ रहा है। कहता है जाति वाला पार्टी है। राजद पिछले 25-30 बरस से राजनीति करे, उनको कहता है भाई ज्यादा बार मुसलमान के पार्टी हो। कोई कहता है कि धानुकों को पार्टी है, पासवानों का पार्टी है, दुनिया की पार्टी। कोई कहता है MY का पार्टी है। 50 बरस से LJP वाला राज कर रहा है। कोई कहता है कि फल्लों का पार्टी है। एक ही जाति का पार्टी कहता है मैं खाली पासवान का इतना वोट है वो दिलवा देंगे, मांझी के इतना दो, इतना वोट मांझी जी दिलवा देंगे। और तत्वा का बोलते कि तत्वा वाला पार्टी है। नहीं, एकदम सीना चौड़ा करके को हाँ तत्वा का पार्टी हूं मैं। और पहली बार इंडियन इंक्लूसिव पार्टी बनाया है, तत्वागिरी करने के लिए मैदान पे आ गया है। भैया टिकट दो, आरक्षण दो, वोट ले जाओ, वरना हम लोग को पता है क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मालूम है ना? फिर कहता है कि गुप्ता जी नहीं मानेगा ना, एक भागलपुर में तत्वा को दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक वहां देंगे, 3 वोट दे दो और गुप्ता जी को 0 कर दो। कहता है कि ना? तो गुप्ता जी को तो पता है, तत्वों के पता है तो कितना MP MLA यादव जी में है कि नहीं। लेकिन आज भी यादव जी का वोट किधर जाता है? जिधर तेजस्वी लालू जी कहते हैं उधर जाता है कि नहीं जाता है? उसी तरह सानी समाज में एक मंत्री है, नेता प्रतिपक्ष बना के रखा है, फिर भी मुकेश साहनी के कहने पे वोट जाता है कि नहीं जाता है। इसलिए ये जो सिंबॉलिक राजनीति है उसको हमें नकारना है। यही नहीं, अब नीतीश जी क्या कहते हैं? NDA वाला नीतीश जी ने कहा कि 400 से 1100 कर दिया, 10,000 महिला को दे दिया, 2 लाख और मिलेगा। कहां जाएगा? महिला तो वोट देवे न करेगा। लेकिन हमने कहा है कि 5 लाख रुपया भी दे कोई पार्टी वाला, पैसा एकदम चुपे चाप रख लेना है और रतिया में जाना है वोट देने के लिए। ठपा ठप जिधर इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है उधर वोट करना है। जो आपके बेटा का नौकरियां छीना है, क्या उस सरकार को हम वोट दे सकते हैं? जोर से बोलिए। 1100 और 10,000 रुपया के बदले हम अपने बच्चों की गर्दन काट सकते हैं? नहीं काट सकते। NDA की सरकार ने
हमारे बच्चों की नौकरियां छीना है, क्या उसको हम भूल सकते हैं? क्या उसको सत्ता पे ला सकते हैं? एक ही चीज पे मैं सब माफ कर दूंगा। हमने कहा भाजपा वाले को हमको टिकट मत दो दोस्त, हमारे बच्चों को आरक्षण दो, आईपी गुप्ता दौड़ा हुआ चला आएगा तुम्हारे पास। आरक्षण नहीं देगा तो आईपी गुप्ता अपना गर्दन कटा लेगा, तुम्हारे तरफ ताकेगा भी नहीं किसी भी कीमत पे।